वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एकादश पाठः पृथिव्या त्रीणि रत्नानि के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम आपको बता दें कि हम दीपकम कक्षा 6 क्लास 6 की दीपकम संस्कृत की दीपकम पाठ के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे आज एकादश पाठा के। और पाठ 7, पाठ 8, पाठ 9 और पाठ 10 वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। और पाठ 11 का भी पार्ट 1 चैनल पर अपलोड है, आप देख लें। उसके बाद हम आज इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, एक पदेन एक वाक्यन और इनके शब्दार्थ भी जानेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कर दें जिससे और भी बच्चे वीडियो से जुड़ जाएं और वो भी पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करें। हमने आप पार्ट 1 में यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, इसके कुछ शब्दार्थ जो भी श्लोक थे उनके भावार्थ समझा दिए थे श्लोक के। ठीक है, सारे भावार्थ समझ लिए थे। आज हम इनके क्या करेंगे, शब्दार्थ सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, शब्दार्थ सबसे पहले पढ़ेंगे इनके शब्दार्थ, शब्द अर्थ और हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये 4 शब्द दिए और ये जो भी मातृभाषा है उसमें अपने लिखना है। ठीक है, अब पहले क्या है, मूढ़े। मूढ़े का अर्थ होता है मूर्ख जने। मूढ़े का अर्थ होता है मूर्ख जने, हिंदी में मूर्खों के द्वारा, और बाय फूल्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाय फूल्स। अगला है निजह। निजह का अर्थ होता है स्वीकीय, हिंदी में अपना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑन। शब्द है परह। परह का अर्थ होता है अन्य जनः, हिंदी में अन्य, इंग्लिश में बोलते हैं अदर। फिर है अगला लघु चेतसाम, अर्थ होता है संकुचित हृदयानाम, मतलब क्षुद्र हृदय वाले, ऑफ नैरो माइंडेड, इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है वसुधा। वसुधा का अर्थ होता है धारित्री। धरित्री हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। उद्यमेन मतलब परिश्रमेण, अर्थ क्या होता है परिश्रमेण, हिंदी में बोलते हैं परिश्रम, इंग्लिश में बोलते हैं एफर्ट। वृद्धोपसेविना। वृद्धोपसेविना का अर्थ होता है वृद्धानाम सेवकस्य, हिंदी में बोलते हैं बुजुर्गों की सेवा करने वालों को हम वृद्धोपसेविना बोलते हैं। और इसका इंग्लिश होता है ऑफ द पर्सन हु सर्वर्स एल्डर्स। ठीक है, जो बुजुर्ग लोग, जो बूढ़े लोगों की सेवा करते हैं उनको बोलते हैं वृद्धोपसेविना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला दिया है अपन को सहायकृत। सहायकृत का अर्थ होता है सहायक, हिंदी में बोलते हैं सहायता करने वाले, और इंग्लिश में होता है वन हु हेल्प्स। अगला है नेक्स्ट पात्रताम। पात्रताम का अर्थ होता है योग्यताम, हिंदी में बोलते हैं योग्यता और इंग्लिश में बोलते हैं एबिलिटी। नेक्स्ट आपनोति। आपनोति का अर्थ होता है प्राप्तम करोति, प्राप्त करता है, और रिसीव। गरीयसी मीन्स ज्येष्ठा, बड़ी, ग्रेट। पर हस्तेसु। पर हस्तेसु का अर्थ होता है अन्येषाम हस्तेसु, हिंदी में बोलते हैं अन्यों के हाथ में, और इंग्लिश में बोलते हैं इन दी अदर हैंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न दिया है पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर कितने रत्न होते हैं, त्रीणि। कितने होते हैं, त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, बट हमें एक पद में ही देना है तो इसका क्या होगा, त्रीणि। अगला है क्वेश्चन अयम निजः परो वा इति गणना केशाम भवति। अयम निजः परो वा इति गणना केशाम भवति, तो इसका अर्थ है लघु चेतसाम। क्या है, लघु चेतसाम। अगला दिया है कार्याणि केन सिद्धन्ति। कार्याणि केन सिद्धन्ति, कार्य किससे संभव है, उद्यमेन। उद्यमेन मीन्स परिश्रम से, तो इसका आंसर होगा उद्यमेन। विद्या किम ददाति। विद्या से क्या मिलता है, विनयम। क्या मिलता है, विनयम, विनिमय। अगला है जननी जन्म भूमिश्च कस्मात् गरीयसी। जननी जन्म भूमि कस्मात् जननी जन्म भूमि कस्मात् गरीयसी, स्वर्णमयी। और लंका की दृश्य अस्ति। लंका कैसी दिख रही थी, स्वर्णमयी। कैसी दिख रही थी, स्वर्णमयी। इसके आंसर देख लेते हैं हम एक बार। ये दिए इसकी क्वेश्चन आंसर। पृथिव्याम किणी रत्नानि त्रीणि, लघु चेतसाम, उद्यमेन, कार्याणि किम सिद्धन्ति, उद्यमेन, विद्या किम ददाति, विनयम, स्वर्गात, और लंकाम कीदृश्य, तो स्वर्णमयी। दृश्यति स्वर्णमयी, मतलब सोने की लंका दिख रही थी। ठीक है, एक पदेन उत्तर हो गए। अब हम आते हैं एक वाक्यन उत्तरों पे। ठीक है, अगला दिया है
एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न दिया है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति। पृथ्वी के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? जलम, अन्नम और सुवासितम। कौन कौन से हैं? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम, अन्नम और सुवासितम। अगला क्वेश्चन करते हैं। उदारचरितानां भावः कः भवति? तो उदारचरितानां भावः वसुदेव कुटुम्बकं भवति। क्या? वसुदेव कुटुम्बकं भवति। अगला दिया है मृगः स्वयमेव कस्य मुखेन प्रविशन्ति। मृगः स्वयमेव सिंहः मुखेन प्रविशन्ति। किसका? सिंह, मतलब शेर के मुंह में स्वयं से प्रवेश नहीं कर सकते। अभिवादनशीलस्य नित्यं कानि वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य नित्यं कानि वर्धन्ते। तो अभिवादनशीलस्य क्या है? आयुर्विद्यां च कौशलम का निम्न वर्धन्ते, नित्यम वर्धन्ते। ठीक है। मनुष्य धनात् धनात् किम आपनोति। मनुष्य धनात् किम आपनोति। तो मनुष्य धनात् धर्म आपनोति। मनुष्यः धनात् धर्मः आपनोति। अगला दिया है उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशं धनम उपयोगः न भवति। उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशं धनम उपयोगाय न भवति। क्वेश्चन दिया तो उत्पन्नेषु कार्येषु परिहस्तगतम धनम उपयोगाय न भवति। मतलब दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन और किसी उपयोग के लिए नहीं होता है जब कार्य पड़ने पर, विपदा पड़ने पर। ठीक है। इनके आंसर देख लेते एक बार हम, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आंसर देख लेते एक बार इनके। आंसर दिए ये पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलहम अन्नम सुवासितम च सन्ति। नेक्स्ट है अगला की उदारचरितानां किं भावनाति अस्ति। वसुधा एव कुटुम्बकम। उदारचरितानां वसुधा एव कुटुम्बकम। अगला मृगा स्वयमेव कति न प्रविशन्ति। तो मृगः स्वयमेव सुप्तस्य सिंहस्य। सुप्तस्य सिंह से सोते हुए सिंह के, शेर के मुंह में प्रवेश नहीं कर सकते खुद से। हिरण खुद से प्रवेश करता है क्या? नहीं कर सकता। अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील लोग होते हैं उनके कौन कौन से होते हैं? आयुर्विद्या, यशो और बल। आयु विद्या यश और बल, ये 4 कौन से होते हैं? उनके गुण होते हैं। मनुष्य किम धर्म प्राप्नोति। मनुष्य धनात् धर्म प्राप्नोति। धन। अगला है उत्पन्नेषु कार्येषु पर हस्तगतम धनम उपयोगाय न भवति। ठीक है। दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन किसी भी कार्य के उपयोग, किसी भी उपयोग में नहीं ला सकते। दूसरों के हाथ में दिया गया धन विपदा पड़ने पर या मुसीबत पड़ने पर हम किसी भी काम के लिए वो यूजफुल नहीं होगा, उपयोगी नहीं होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु। चित्र देखकर वाक्यों की रचना करना हमें। ठीक है। ये सेब का चित्र दिया है, पेड़ है, गुलाब है, लकड़ी है, सूर्य है और किताब है और ये पत्तियां। इनको हमें चित्र को देखकर वाक्य की रचना करनी है। ठीक है। चलिए स्टार्ट कर। अगला दिया है, उत्तर दिए हैं वृक्षः छायां यच्छति, छाया शीतला भवति, वयं छायायां विश्रामं कुर्मः। ठीक है। नेक्स्ट है वृक्षः कर्गदं यच्छति, कर्गदः उपयोगाय भवति, वयं कर्गदेषु लिखामः। नेक्स्ट है वृक्षः काष्ठं यच्छति, काष्ठम ईंधनाय भवति, मतलब पेड़ों से हमें लकड़ियां मिलती हैं, लकड़ी का ईंधन बनता है। भवन निर्माणे काष्ठस्य आवश्यकता भवति, और घर के निर्माण के लिए, घर बनने में लकड़ियों की आवश्यकता होती है। अगला है वृक्षः शुद्धम वायु यच्छति, वृक्ष से शुद्ध वायु मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है। अनेनेन पर्यावरणस्य शुद्धिति भवति, और हमारा पर्यावरण है वो भी शुद्ध होता है। शुद्धेन वायुयान वयम स्वस्था भवाम, और शुद्ध वायु से हम स्वस्थ रहते हैं। अगला है वृक्षः पुष्पाणि यच्छन्ति, वृक्ष से पुष्प मतलब फूल मिलते हैं। पुष्पाणि सुगंधम प्रसारयति, वृक्ष हमें फूल देते हैं और फूलों की खुशबू क्या होती है? हर जगह खुशबू फैलाती है। पुष्पाणाम मालाम भवति, और फूलों से मालाएं बनती हैं। ठीक है। अगला दिया है अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम और इति ना लिखती, मतलब वाक्यों को पढ़कर हाँ या ना ही लिखना है। ठीक है। जैसे कि पृथिव्या त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पे 3 रत्न हैं, पृथ्वी के 3 रत्न हैं, आम मतलब हाँ है। अगला दिया है त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाणः च अस्ति, ना। त्रीणि रत्नानि कौन कौन सी हैं? जल, अन्न और सुवासितम हैं। किम धर्मेण सुखः प्राप्यते, किम धर्मेण सुखः प्राप्ते, आम, हाँ। किम विद्या विनयम ददाति, क्या विद्या विनय देती है?
देती है, हाँ देती है ना, अभी ऊपर ही तो आंसर किया था इसका, तो इसका क्या होएगा, आम। अगला है किम अभिवादनशील विद्या वर्तते, आम। ठीक है, अगला है, देख लीजिए, त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाणः चास्ति, नहीं। ठीक है, किम धर्मेण सुखम प्राप्ते, किम धर्मेण सुखः प्राप्ते, आम। किम विद्या विनयम ददाति, क्या विद्या विनय देती है, आम, मतलब हाँ देती है। किम अभिवादन शीलस्य विद्या वर्धते, क्या अभिवादनशील से विद्या में विद्या से बढ़ती है, हाँ बढ़ती है ना विद्या, आयुर्यश विद्यावल। ठीक है, किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति, क्या उद्यम मतलब मेहनत करने से कार्य खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नहीं। उद्यमेन कार्याणि सिद्धन्ति, सिद्ध होते हैं। किम जन्मभूमि स्वर्गात गरीयसी भवती, आम, हाँ जन्मभूमि कैसी है, स्वर्ग, स्वर्ग है, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला दिया है चित्र में दर्शाए, चित्रे दर्शितस्य नामः लिंगम च निर्देशन्ति, नाम और लिंग लिखिए, दिए गए चित्र में दर्शाए गए का नाम और लिंग लिखना। जैसे ये दर्शाया है, जैसे फूल दर्शाया है, तो फूल कौन सा है, पुष्प, फूल का नाम क्या है, पुष्पम। और इस कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग, किस में आता है, नपुंसक लिंग। सिंह, सिंह में शेर, शेर किस में आता है, पुल्लिंग में, किस में आता है, पुल्लिंग में। आगे आगे दिया है फलम, ये क्या है, फल, ये किस में आता है, नपुंसक लिंग में, किस में आता है, नपुंसक लिंग में। महिला, महिला क्या है, स्त्रीलिंग, क्या है, स्त्रीलिंग। छाया, छाया कैसी है, स्त्रीलिंग है। और पुस्तकानी भी किस में आती है, नपुंसक लिंग में आती है। पुस्तक किस में आती है, नपुंसक लिंग में आती है, छाया स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बलये पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु, घेरे में पदों को लिखकर सुभाषित पूरा करना है। तो विद्या ददाति विनयम, विनयाद पात्रताम, ये याद किया होगा आपने, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम। धनात् आपनोति धनम पात्रता पात्रताम, धनात् आपनोति धनम पात्रत्वात् पात्रताम। नेक्स्ट है धर्मम ततः सुखम, क्या है, धर्मम तथा सुखम, ये इसके आंसर दिए, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, पूरा कर लीजिए। आगे चलते हैं हम। पट्टिकात पदानि चित्वा निर्देशानुसार पदानि लिखंतु, पट्टी से पदों को चुनकर निर्देश के अनुसार पद लिखने हैं हमें। पहला दिया है का नंबर, प्रथमांत पुल्लिंग पदानि संति, जो पहले पुल्लिंग शब्द हैं उनको लिखना है, तो उद्धमा। ठीक है, और पुल्लिंग शब्दों को पहले हमें लिखना है ना, चलिए लिखते। इसमें होगा बिनह, निजह और पराक्रम। इसमें प्रथमात पुल्लिंग पदानि होंगे, एक तो उद्धम है, एक विनय है, एक निजह है और एक पराक्रम है। ठीक है, पुल्लिंग पद बता रहे हैं इसमें, लिख लीजिए आप, विनय, निजह, पराक्रम। अगला चलते हैं, वसुधा, इसमें होगा स्त्रीलिंग, वसुधा बुद्धि जननी, वसुधा बुद्धि जननी। वसुधा विद्या जननी बुद्धि शक्ति। ठीक है, वसुधा विद्या बुद्धि जननी शक्ति, वसुधा विद्या बुद्धि जननी शक्ति, ये स्त्रीलिंग पदानी है। ठीक है, आगे चलते हैं नपुंसक लिंग पे। धैर्य, पत्र, मूल और धनम, धैर्य, पत्र, मूलम और धनम, धैर्यम, पत्रम, मूलम, धनम, ये क्या है, सब नपुंसक लिंग में, धैर्य, पत्रम, मूलम, धनम। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। पाठगात्राणि सुभाषितानि स्मृत्वा रिक्तस्थानि पूरयन्तु, पाठ में आए सुभाषितों को याद करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, क्या होगा, जलम अन्नम सुभाषितम। उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम भवति, उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम भवति। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्धन्ति, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्धन्ति, ये जो हमने ऊपर सुभाषित पढ़े थे, मतलब श्लोक पढ़े थे, उनको ही हमें पूरा करके लिखना है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम भवति, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्धन्ति। अगला करते हैं, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविना
चत्वारि आयुर्विद्या यशोबला वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविना आयुर्विद्या यशोबलः वर्धन्ते। आयुर्विद्या यशोबलः वर्धन्ते। आगे चलते हैं। विनयम ददाति जननी जन्मभूमि से स्वर्गदपि गरीयसी। ठीक है, अब मैं इसके एक बार श्लोक दिखा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नं स्वास्थ्यम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकं भवति। उद्यमेन हि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि आयुर्विद्या यशोबल वर्धन्ते। उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि वर्धन्ते तत्र देव सहायकृत पराक्रम। नेक्स्ट है विद्या विनयम ददाति और जन्म भूमि जननी जन्म भूमि स्वर्गदपि गरीयसे भवति। ठीक है, अब आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम आपका चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर दें। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरीज कंप्लीट कर दी जाएंगी। ठीक है, और आपको जौन सा भी चैप्टर चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको, आप कमेंट में लिख दीजिए कि मेरे क्लास में 11, 12 जो भी चैप्टर्स आपके क्लास में स्टडी हो रही है अभी संस्कृत में, उस चैप्टर की वीडियो पहले मिल जाएगी आपको। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।